हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल नागिन की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल नागिन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चुड़ैलों की दुनिया में विशाखा नाम की एक चुड़ैल रानी हुआ करती थी। एक दिन विशाखा चुड़ैल शिकार की तलाश में जंगलों में भटक रही थी, लेकिन रास्ता भूलने के कारण वो सांपों की दुनिया में जा पहुंचती है। थोड़ी दूर चलने के बाद विशाखा चुड़ैल को खुले मैदान के बीच एक इच्छाधारी सांप बेहोश पड़ा दिखाई देता है। अरे लगता है ये इच्छाधारी सांप बुरी तरह बीमार है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी इसे उठाकर पेड़ के ठंडी छाया में लटा देती हूँ। इतना कहकर विशाखा चुड़ैल उस इच्छाधारी सांप को उठाकर पेड़ की ओर चलने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो सांप होश में आ जाता है। विशाखा चुड़ैल को देख वो सांप बुरी तरह घबरा जाता है और अपने बचाव के लिए विशाखा चुड़ैल को अपनी दांतों से काट लेता है। विशाखा चुड़ैल दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और घबराकर वहां से भाग जाती है और सीधे अपने महल में जा पहुंचती है। लेकिन तभी अचानक विशाखा चुड़ैल के कमर के नीचे का शरीर नागिन के शरीर में बदल जाता है। ये देख विशाखा चुड़ैल की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं तो आधी नागिन बन गई। लगता है ये सब उस इच्छाधारी सांप के काटने का नतीजा है। फिर धीरे धीरे ये बात महल में मौजूद दूसरी चुड़ैलों तक पहुंच जाती है। अपनी रानी चुड़ैल की ऐसी हालत के बारे में जानकर सभी चुड़ैलें दुखी हो जाती हैं। लेकिन नैना चुड़ैल जो उस महल की मंत्री थी वो बहुत खुश होती है। विशाखा चुड़ैल को राजगद्दी से हटाने का ये बहुत अच्छा मौका है, मुझे इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद नैना चुड़ैल बाकी चुड़ैलों को इकट्ठा करके दरबार में ले जाती है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी रानी विशाखा चुड़ैल आदि नागिन बन चुकी है, इसीलिए अब वो हमारी रानी बनने के काबिल नहीं रही। हमें उसे फौरन राजगद्दी से हटा देना चाहिए। नैना चुड़ैल की बातें सुनकर दूसरी चुड़ैलें चौंक जाती हैं। देखो नैना चुड़ैल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम विशाखा चुड़ैल से जलती हो और इसे हटाकर खुद रानी बनना चाहती हो, लेकिन हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरी और विशाखा चुड़ैल के बीच लड़ाई का मुकाबला कर लेते हैं। जो जीतेगा वही यहाँ की रानी बनेगी। नैना चुड़ैल की बात सुनकर सभी चुड़ैलें सहमत हो जाती हैं। फिर विशाखा चुड़ैल को नैना चुड़ैल से लड़ने के लिए वहाँ बुलाया जाता है। सुन विशाखा, अब तू पूरी तरह चुड़ैल नहीं रही, इसीलिए मैं इन सब के सामने तुझसे लड़ाई करके तुझे हरा दूंगी। ये साबित हो जाएगा कि तू अब इस राजगद्दी में बैठने के लायक नहीं है। अच्छा, तो तू जानबूझकर मेरे खिलाफ जाना चाहती है? देख नैना चुड़ैल, अभी वक्त है, तू अपने शब्द वापस ले ले, वरना तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। अब बेकार की बातें छोड़ और लड़ना शुरू कर। इतना कहकर नैना चुड़ैल विशाखा चुड़ैल के ऊपर झपट पड़ती है और देखते ही देखते दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। आदि नागिन बनने के कारण विशाखा चुड़ैल की शक्ति कम हो गई थी। इस वजह से वो नैना चुड़ैल के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती। उसके बाद नैना चुड़ैल विशाखा चुड़ैल के पूंछ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है और देखते ही देखते विशाखा चुड़ैल बुरी तरह लहूलुहान हो जाती है। फिर आखिरकार विशाखा चुड़ैल अपनी हार मानकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद नैना चुड़ैल राजगद्दी पर बैठकर सभी चुड़ैलों की रानी बन जाती है। आज से मैं यहाँ की रानी हूँ और तुम सभी मेरी हुक्म मानोगे। किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। इस तरह वहाँ की रानी बनकर नैना चुड़ैल दूसरी चुड़ैलों पर जुल्म करना शुरू कर देती है। फिर धीरे धीरे सभी चुड़ैलें नैना चुड़ैल के अत्याचारों से परेशान हो जाते हैं।
दूसरी तरफ विशाखा चुड़ैल जंगलों में दर दर भटक रही थी। अब मैं क्या करूं, उस नैना चुड़ैल ने मुझे हराकर मेरी राजगद्दी हथिया ली। लगता है अब मेरी सारी जिंदगी इसी तरह जंगल में बितानी पड़ेगी। तभी विशाखा चुड़ैल को पेड़ के ऊपर एक बैठा हुआ भूत दिखाई देता है। सुनो विशाखा चुड़ैल, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ उस नैना चुड़ैल ने धोखा किया है। अगर तुम फिर से अपनी राजगद्दी हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें उस इच्छाधारी सांप के पास जाना होगा जिसने तुम्हें काटकर आदि नागिन बना दिया है। भूत की बात सुनकर विशाखा चुड़ैल फौरन सांपों की दुनिया में पहुंच जाती है। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो इच्छाधारी सांप मिल जाता है। सुनो इच्छाधारी सांप, मैं तुम्हारी जान बचा रही थी लेकिन तुमने गलतफहमी में आकर मुझे काट लिया था, जिस वजह से मैं आधी नागिन बन गई हूँ और अब मुझे मेरे महल से निकाल दिया गया है। मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। अब तुम ही मुझे फिर से पूरी तरह चुड़ैल बनने में मदद कर सकते हो। देखो, मैं तुम्हें फिर से पूरी तरह चुड़ैल तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ तुम्हें शक्तिशाली बना सकता हूँ। इतना कहकर वो इच्छाधारी सांप चुड़ैल के सामने अपनी नागमणि रख देता है। तुम इस नागमणि को निगल लो। तुम्हारे पेट में जाते ही ये नागमणि तुम्हें इस दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बना देगी। विशाखा चुड़ैल उसी वक्त नागमणि को उठाकर निगल लेती है और अगले ही पल वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाती है। उसके बाद विशाखा चुड़ैल इच्छाधारी सांप को धन्यवाद देकर अपने महल पहुंच जाती है और नैना चुड़ैल को फिर से लड़ने के लिए ललकारने लगती है। विशाखा चुड़ैल को अपने सामने देख नैना चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फौरन तलवार से विशाखा चुड़ैल पर हमला कर देती है। लेकिन विशाखा चुड़ैल अपनी आंखों से जादुई शक्ति छोड़कर नैना चुड़ैल के दोनों हाथों को जलाकर राख कर देती है। अरे नहीं, मर गई रे, ये तुमने क्या कर दिया, मेरे दोनों हाथों को जला दिया। अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है तो यहाँ से भाग जा और दोबारा कभी महल की तरफ लौटकर मत आना, वरना मैं तेरा पूरा शरीर जलाकर राख कर दूंगी। ये सुनकर नैना चुड़ैल उसी वक्त महल छोड़कर भाग जाती है। इस तरह नैना चुड़ैल को उसके किए की सजा मिल जाती है और विशाखा चुड़ैल फिर से राजगद्दी पर बैठ जाती है। विशाखा चुड़ैल को फिर से महल की रानी के रूप में देख सभी चुड़ैलें बहुत खुश होती हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल नागिन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी मौके का गलत फायदा उठाकर कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूसरों के साथ धोखा करने वाले धोखेबाजों को एक ना एक दिन उनके किए की सजा जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।